क्या तुम अस्पताल जाओगे? मैं रो नहीं रहा हूं, चले जाओ। आनंद ने उस छोटी लड़की से दोबारा लगभग चिल्लाते हुए कहा। उस छोटी बच्ची ने ये सुनने के बाद इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उसने निश्चल भाव से उस व्यक्ति की तरफ देखा जरूर। अचानक वो उस पर मुस्कुराई, सुबह की खिलती हुई लिली की तरह। ये आनंद के मन में नैना की वो कुछ अंतिम यादें थी जो उसे उस तस्वीर के देखने के बाद बार बार याद आ रही थी। उस समय के बाद के कई वर्षों में जब उन्होंने आधी रात के दौरान छोटी लड़की के बारे में सोचा, तो उन्होंने ये भी माना कि छोटी लड़की की आखिरी मुस्कान उसके बंद उदास दिल को खोलने की कुंजी हो सकती है। उस परिचित और छोटे चेहरे को देखते हुए जो हर समय उसके दिमाग में मौजूद था, एक बार फिर से आनंद असहाय सा लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। एक विशाल लहर की तरह खुशी इस समय उसके दिल में उमड़ पड़ी थी। आनंद अपने हाथ में फोटो लिए लालच भरी नजरों से ऐसे देखता जा रहा था जैसे उसकी कोई खोई चीज वापस मिल गई थी। वो सोचे जा रहा था, वही जर्जर कपड़े, वही पोनीटेल, वही छोटा चेहरा। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कि उसकी आंखों में कोमलता और प्रेम देखकर कोई भी डूब जाए। रो मत। स्पष्ट आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंजती है। डार्क फोटो फ्रेम के निचले दाएं कोने पर बॉल पॉइंट पेन के साथ 2 शब्द एज 6 लिखे हुए थे। लिखावट जर्जर और बचकानी थी। हाय, कितनी क्यूट तस्वीर है। चिंता मत करो छोटी लड़की, हम दोबारा मिलते हैं। आनंद ने अपना सिर उठाकर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसके आगे की फोटो फ्रेम उम्र 10, 15 और 18 के साथ लिखी गई थी। वो इन सालों के हर बदलाव को इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकता था। उसका चेहरा अधिक परिपक्व हो गया और उसके लंबे बाल कट गए। बचकानी लिखावट सुंदर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमकीली मुस्कान कभी नहीं बदली थी। आनंद ने महसूस किया कि उसकी नाक बह रही है और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। आए भी क्यों ना, उसकी याद के हर दृश्य पिछले 14 सालों की यादों के थे, जो बरबस ही तस्वीरों को देख ताजा हो उठे थे। उसे अपनी छोटी लड़की को बड़े होते देखने का मौका नहीं मिला था। वो नहीं जानता था कि इन बीते वर्षों में उस लड़की ने अपना जीवन कैसे संघर्षों से जिया है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी छोटी लड़की ने इन सब कठिनाइयों के बीच भी संघर्ष जारी रखा और अपने आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आने दी। इन तस्वीरों ने आनंद के कई साल से खालीपन में बीते जीवन को मानो जीवट कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे सब उसकी नजरों के सामने ही घटित हुआ है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके जीवन में आई इतनी कठिनाइयां भी उसको डिगा नहीं सकी, और आज भी उसके चेहरे पर वही अनमोल मुस्कुराहट कायम है। अब भी बहुत देर नहीं हुई थी। कई साल पहले उसने अपनी छोटी सी दोस्त को खो दिया था, लेकिन अब वो उसे मिल गई थी। हालांकि ये अलग बात है कि वो उसे पहचान नहीं पाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक दिन उसके करीब होगी और मैं उसे फिर से छोड़ने का मौका नहीं दूंगा, आनंद ने अपने आप से कहा। अब आनंद का ध्यान फोटो से हटकर
बिस्तर में फीकी पड़ी मिकी डॉल पर जाकर अटक गया। आनंद की चेहरे की अभिव्यक्ति अब मासूम बच्चे की तरह हो गई। इन कई वर्षों के बाद उसने अभी भी लिटिल मिकी को रखा जो उसने उसे दिया था। आनंद ने सोचा। किचन साफ सुथरा था, जिसमें हल्की फुल्की खाने की खुशबू थी, लेकिन ये काफी छोटा था। किचन में घुसते ही उसने स्लैब पर एक बर्तन पर पड़े प्लेट को हटाया। उस बर्तन के नीचे वो खाना ढका हुआ था जो अभी कुछ देर पहले नैना बनाकर गई थी। आनंद ने उसमें से एक निवाला उसमें से उठाया और कहा, ये वो मुआवजा है जो मैं तुमसे वसूल रहा हूं, वो भी बिना तुमसे पूछे। खाने के निवाले को खत्म करने के बाद आनंद ने अपना हाथ पोंछा और अपने चेहरे पर एक कुटिल हंसी लाते हुए कहा कि मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब नैना अपने खाने को देखेगी और उसे लगेगा कि ये कम है, तो वो क्या सोचेगी और कहेगी। किचन से बाहर निकलते हुए आनंद के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। हो भी क्यों ना, उसने सालों बाद एक अजीब सी खुशी जो महसूस की थी, उसे काफी शांति की अनुभूति हुई थी। आनंद ने इसके बाद राकेश को इशारा करते हुए पीछे आने को कहा और बोला, क्या तुम अस्पताल जाओगे?